अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। के साथ हम बच्चियों को कंप्यूटराइज बेसिक बहुत हाई तो नहीं दे पाएंगे तालीम, लेकिन बेसिक से लेकर कम से कम डाटा एंट्री तक का हम लोग तालीम देंगे और उसको ट्रेंड करेंगे कि अगर वो किसी भी इदारे में जाए, कहीं भी अपना काम करे, प्राइवेट करे या अनुदान पर करे, तो वो काम कर सके और अपने रोजगार को हासिल कर सके। ये मेरा बेसिक प्लान में है। ख्याल है, अच्छी सोच है, अच्छी फिक्र है। बड़े भाई मुख्तार साहब और उनके भाइयों का हम वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। इसी फिक्र की हम सांस और रोटी खा रहे हैं रामगढ़ जिले में कि डाटा बेसिक से लेकर डाटा एंट्री तक हम उसको काम देंगे। इसके लिए जो टूल्स की जरूरत पड़ेगा वो इंशाल्लाह ऐसे ऐसे लोग हैं, आप लोग जैसे लोग, कि इंशाल्लाह वो अवेलेबल हो जाएगा, बनेगा। मजीद जो रियायत जो जमीन की पड़ेगी वो भी लोग देने के लिए तैयार हैं। और बिलखुसूस इस कमेटी के, इस मदरसे कमेटी की जो भी अहदेरान या मेंबरान हैं, उनका भी ताउन है कि उसमें शामिल हों, चाहे माली एतबार से हो या ज़मीनी एतबार से हो, तो उसको मजीद तौसीक की जाएगी। लेकिन ये सभी खाका आपको आने वाली नशिस्त में जो इसके बाद मुनक्कद की जाएगी, जिसमें इलाके के और भी लोग रहेंगे, आप हैं, उसमें सारा खाका लाहे अमल और नस्बुल ऐन मेरा क्या है, वो सब वजाहत के साथ आपके पेश नज़र रखी जाएगी। और वो ज़बानी नहीं होगा, बल्कि तहरीरी शक्ल में होगा कि हमारा इशूज़ क्या है, हम किस किस मोटो पर काम करेंगे, बच्चियों के लिए, आने वाली नई जनरेशन के लिए और मुस्तकबिल के लिए। जहाँ तक रह गई तालीमी एतबार से, तालीमी एतबार की जो बात है, जो दीनी तालीम है, वो तो बरहक है, जो शरीयत के दायरे में है हम वो करेंगे ही। लेकिन असली तालीम का जहाँ तकाजा है, तो उसको स्कूल का भी हम, जो दुनियाई तालीम एतबार है, जो हमारे हुकूमत है, उसका जो निसाब है, उसके तहत भी हम लोग उसको जोड़ रहे हैं। उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है और वो रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए हम लोग उस असली तालीम को लेंगे। अब अभी हम इतने तक बोलेंगे, उसमें क्लास 8 होगा, मैट्रिक होगा, ये हम आने वाली नशिस्त में आपको बताएंगे। अब रह गई बात कि जब बच्चे यहां से पढ़ के निकले तो उनके अंदर, या बच्चियां पढ़ के निकले तो उनके अंदर बेदारी आए। किसी भी काम में मुकम्मल होने के लिए जब तक जज्बा पे बेदारी नहीं होगा, कोई भी इंसान कामयाबी से हमकनार नहीं होता है। और हमको किसी भी इंसान को उसके ज़मीर को बेदार करना है। कुछ नहीं सीखा तो इसके अलावा कोई और शोबा आप इसको आप लिखें कि इसके अलावा कोई और शोबा हो जो बच्चियां कोई और शोबे में उबूर रख ले और कहीं दरसगा ना मिले, तो कोई और शोबा के हवाले से अपने बच्चों की परवरिश करने का हक रख सकता हो। ये मेरा मशवरा है, नाकिश मशवरा। हम गुजारिश करेंगे, अच्छा पैसा बहुत है इलाके में, जमीन पे इतना पैसा है उठाने वाला नहीं है कोई जी। क्योंकि मैं जहां खड़ा होता हूं आज तक नाउमीद कहीं नहीं हुआ हूं। करोड़ों रुपया मैं इस इलाके को हाथ फैला के जबान खोल करके दिया हूं, उठाने वाला कोई नहीं है। तो बस आपके साथ ये आपका छोटा भाई है, जब जरूरत पड़े, जिस तरह पड़े, मसलक के लिए, मिल्लत के लिए मैं आपके साथ हूं। अस्सलाम वालेकुम। मजीद रह गई आखिरी की बात मैं इतनी कहता हूँ, वक्त भी ज्यादा हो चुका है, कि हमारा लाहे अमल क्या है, हमारा मंसूर क्या है, हम किस मकसद के तहत चलने वाले हैं। ये सारी बातें आपको तहरीरी शक्ल में आपके सामने आपके टेबल पर रखी जाएगी। आप उसमें मुताला करेंगे, उसमें जो तरमीम की जरूरत पड़ेगी या वो तरमीम करेंगे, और अगर उसमें जोड़ने की जरूरत पड़ेगी तो जोड़ेंगे। आपका मशवरा और आप ही कैसे हम चलेंगे, हम ना कि किसी फर्द वाहिद के शक्ल में चलेंगे। हम इज्तिमाइयत पर यकीन करते हैं और इज्तिमाइयत पर ही चलेंगे। कोई कुछ चले हमको उससे बात नहीं। इन्हीं से बातों के साथ मैं अपनी बातों खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम इस इशूज पर भी काम करेंगे कि कैसे उसको हम बेदार करें, कैसे उसको समझाएं, उसकी तरबियत करें
کہ جب اس مدرسے کی دہلیز سے وہ باہر جائے دنیا میں تو اس کو پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ بلکہ خود کفیل بن جائے اور اپنی باتوں کو رکھ کے اپنے کردار کو رکھ کے اور اپنی جو بھی اس کو یہاں سکھایا جائے گا اس باتوں پر عمل کرتے ہوئے وہ دنیا میں ایک نمونہ بنے, مثال بنے اور اپنے خود کفیل بن کے دکھلائے. یہ بھی ہماری کوشش ہوگی. ہمارا کام ہوگا کوشش کرنا, ان کی تربیت کا انتظام کرنا, ان کو شعور دلانا اور ان کے ارادے پر پختگی لانا. یہ مدرسہ حاجہ کا کام ہوگا. اس کے لیے ہم لوگ جدوجہد کریں گے تن من دھن سے بھی. تو ان ساری باتوں کا خلاصہ ہم آنے والی نشست میں کریں گے. ماشاءاللہ. اب ایک آخری سوال جو رہ جاتا ہے, ٹیکنالوجی سے جڑا ہوا, کیونکہ آج کا زمانہ ہے ٹیکنالوجی. ہم ایم اے کر لیے, گریجویشن کر لیے, انجینئر بن گئے, ڈاکٹر بن گئے, لیکن سب سے پہلا بیس ہے کہ کمپیوٹرائز کا زمانہ ہو گیا. ابھی ایک صاحب نے کہا انہوں نے کہ ہم کمپیوٹر میں کریں, لیکن یہ ہم لوگوں کا پہلے ہی سے ہے, جو ابھی پہلے کے ساتھ میں ہمدرد قوم ملت مختار بھائی کی آواز پر پورے علاقے کے دل و دماغ اس وقت اکٹھا ہے. اور جب بھی کوئی کام کو انجام دیتا ہے, اس طرح کی جب بھی نشستیں ہوتی ہیں, بیٹھک ہوتی ہیں, تو وہ کامیابی کی طرف وہ دکھتا ہے کہ کوئی بھی کام ہوگا تو نشست کے حوالے سے ہو تو وہ کامیابی ملے گی. مبارکباد کے لائق ہیں جناب بڑے بھائی بشارت صاحب اور ان کے بھائی برادران, جو کئی سالوں سے مدرسۃ البنات بحمدہ تعالی چلا رہے ہیں, اور اب اس کی مزید توسیع کی ضرورت آن پڑی ہے. اس کے لیے علماء کرام کو, دانشوران کو, علاقے کے برادران کو آج اکٹھا کیا گیا ہے. ہمارے برادران اپنے مفید مشوروں سے نوازیں گے انشاءاللہ عز و جل. ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم ایک دیہات سے 39 مدرسوں کی کہیں نہ کہیں رمضان شریف میں, عشر میں, دیگر مواقع میں رسیدیں گھومتی ہیں, لیکن مدرسہ حاضہ کلیت البنات یہ مدرسہ جو ہے, اس مدرسے کی رسیدیں آج تک صدقہ و فطر کے نام پہ کسی ائمہ علماء کے پاس نہیں پہنچی. اس کے باوجود بھی الحمدللہ کامیاب رہا. مشکور ہیں, مبارکباد کے لائق ہیں ہمدرد قوم و ملت جناب مختار بھائی نے اتنا بڑا کام کو انجام دینے کے لیے پہل کیا ہے. ہم ان کے حوصلے کو استقبال کرتے ہیں, ان کے جگر کو ہم سلام کرتے ہیں.